हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट फुल ऑफ लेसन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास एलकेजी के बुक्स एंड सिलेबस जो कि आपके बच्चों के लिए यूज़फुल होंगे। एंड यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स का जो बुक है वो दिखाऊंगी और उसके सिलेबस को भी शो करूँगी। इवन मैं अंदर के जो कंटेंट है वो भी मैं आपको स्टेप वाइज दिखाते जाऊंगी, शो करते जाऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बच्चों के सिलेबस में होता क्या है एलकेजी में। एंड अगर आपको ये बुक लेनी होगी तो इसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। एंड ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये जो बुक्स आप देख रहे हैं ये है इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स की। इन तीनों बुक्स को मैं दिखाऊंगी। इसके अंदर के जो सिलेबस हैं वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, बिकॉज़ इससे आप अपने बच्चे को प्रिपेयर कर सकते हैं एलकेजी के लिए अगर आप उनकी होम स्कूलिंग कर रहे हो। बहुत से स्कूलों में नर्सरी से लेकर के यूकेजी तक के बच्चों के लिए ऑल इन वन बुक भी यूज़ की जाती है। सो ऑल इन वन बुक में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स ये सारे आपको मिल जाएंगे। एंड उसमें जो कंटेंट होते हैं वो बहुत ही ब्रीफ होते हैं। सो उसमें मैक्सिमम टीचर्स जो होते हैं वो एफ़र्ट देते हैं सिलेबस बनाने में, मीन्स जो उनकी वर्कशीट है वो बनाने में। एंड ये जो बुक मैं आपको शो कर रही हूँ इसमें बच्चों को ऑलरेडी एक्सरसाइजेज और वर्कशीट मिलेंगी जिससे वो प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इसको आप अलग से भी बना सकते हो किसी कॉपी में। तो चलिए बुक को मैं आपको शो करती हूँ 1 बाय 1। फर्स्ट बुक है इंग्लिश की। इंग्लिश है, ये आप देख रहे हैं बी का मतलब है दिस इज़ फॉर एलकेजी, ए इज़ फॉर नर्सरी, बी इज़ फॉर एलकेजी एंड सी इज़ फॉर यूकेजी। सो अगर आपको एलकेजी की बुक लेनी है तो आप बी वाली ही बुक लेंगे, बिकॉज इस पब्लिकेशन की बहुत सी बुक अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसमें नर्सरी के लिए भी है, एलकेजी के लिए भी है, यूकेजी के लिए भी है। इसकी पूरी सीरीज़ है, जैसे ये रसबेरी सीरीज़ की है लर्निंग विद लेटर्स प्री प्राइमर। प्री प्राइमर मीन्स बी, एलकेजी के लिए है। दिस इज इंग्लिश सब्जेक्ट। तो देखते हैं अंदर का कंटेंट। हियर यू कैन सी दी सिलेबस। तो आप देख सकते हो ये सारे सिलेबस हैं जो कि एलकेजी के बच्चों के लिए होते हैं। जो ऑल इन वन बुक होती है उसमें बहुत ही ब्रीफ में AEIOU तक के दिए होते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट होते हैं, जिसको जो टीचर्स होते हैं एक्सप्लेन करते हैं, इवन उसकी वर्कशीट बना बना कर बच्चों को देते हैं। तो अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो आपके बच्चे के लिए ये बेस्ट बुक है, बिकॉज उन्हें कैरी करके स्कूल नहीं लेकर जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं इस बुक में। अल्फ़ाबेट रिवीजन, जैसे आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट को कितने अच्छे से रिवाइज़ किया गया है। यहाँ पर कैपिटल एंड स्मॉल दोनों को कवर किया गया है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड वर्ड्स को भी कवर किए गए हैं। हियर यू कैन सी, राइट भी कर सकते हैं कैपिटल एंड स्मॉल को, देन उससे रिलेटेड वर्ड्स भी वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो A to Z बच्चे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराने के बाद यहाँ पर एक फिश है जिसको कंप्लीट करना है लेटर्स से A to Z मैच करके। एंड हियर यू कैन सी प्रैक्टिस। तो ये जो प्रैक्टिस है ये सारे प्रैक्टिस A to Z लेटर से रिलेटेड हैं, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर है रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। बच्चे नेम नहीं राइट कर सकते हैं, बट यहाँ पर इनिशियल उनसे राइट करवा सकते हैं। देन है मैच द पिक्चर्स टू द करेक्ट लेटर्स। तो यहाँ पिक्चर्स हैं, उनको करेक्ट लेटर से मैच करना है। देन नेक्स्ट है टिक द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर्स। यहाँ पर टिक करना है फर्स्ट लेटर को आइडेंटिफाई करके पिक्चर को। देन आता है हमारा वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। जैसे कि यहाँ आपने देखा अल्फ़ाबेट के बाद वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स है, तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट सिर्फ बताकर नहीं छोड़ा जाता है बच्चों को, उसकी भी प्रैक्टिस होती है, बिकॉज बच्चे भूल सकते हैं कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, वॉवेल किसे कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको एक्सप्लेन किया गया है। देन प्रैक्टिस कराई गई है कि वॉवेल में V यूज़ करना है, कॉन्सोनेंट के लिए C यूज़ करना है। तो इस तरीके से बच्चे का प्रैक्टिस भी हो जाता है, उनकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाती है। देन आता है साउंड ऑफ वॉवेल A। तो A से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, तो 3 लेटर वर्ड्स एक्चुअली यूज़ किया जाता है एलकेजी के बच्चों के लिए। मीन्स इसको हम बोलते हैं CVC वर्ड्स, मीन्स कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। तो इसे हम CVC वर्ड बोलते हैं। वॉवेल A के लिए यूज़ किया गया है। देन उससे रिलेटेड ये है फैमिली वर्ड्स, AD फैमिली वर्ड्स, AG, AM, AN, AP, AT। ये जितने भी फैमिली वर्ड्स हैं इसको भी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं स्कूल में। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू भी बच्चों को एक्सप्लेन किया गया है। तो इतना तो आप ऐसे ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप इससे रिलेटेड वर्कशीट भी बना सकते हैं। सो जब बच्चा साउंड वॉवेल A पढ़ लेता है तो उसे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दे सकते हैं इसको, द मैन इज़ फैट, ही सैट ऑन द मैट। तो इस तरह से बच्चे को शॉर्ट पैराग्राफ देंगे रीड करने के लिए, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। एंड येस, वन मोर थिंग, बच्चे को साइट वर्ड्स भी पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइट वर्ड्स इसमें दिया है बट वो वॉवेल साउंड फिनिश होने के बाद है। हियर यू कैन सी
हियर साइट वर्ड्स, तो साइट वर्ड्स एक अलग से इतना दिया हुआ है, इन सब को कवर कराना है आपको इन बिटवीन वोवेल साउंड। मीन्स जब भी आप वोवेल साउंड पढ़ा रहे हो उसी बीच में इसको भी आपको कवर करना है, साइट वर्ड्स को भी, जिससे आपके बच्चे को रीड करने में ईजी फील हो। जैसे द है तो द बच्चे ने नहीं पढ़ा है, उसने सिर्फ इसको साइट वर्ड्स में पढ़ा है, तो साइट वर्ड्स आप इसी टाइम पढ़ाएंगे जब आप वोवेल ए साउंड पढ़ा रहे हैं, तब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे द यहाँ पढ़ना है, ये साइट वर्ड्स होता है। और साइट वर्ड्स जिसको नहीं पता है मैं बता दूँ, साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली हमारे आँखों के सामने रीड करने में और राइट करने में आते हैं, तो इन वर्ड्स को हम साइट वर्ड्स कहते हैं। सो यहाँ पर बच्चे ने द सीखा, ऑन सीखा, ए सीखा, तो ये सब जो है साइट वर्ड्स हैं जो बच्चे सीखते हैं। हियर यू कैन सी दी प्रैक्टिस, यहाँ पर टिक दी करेक्ट ऑप्शन दिया है जो कि इस पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो बच्चे का और भी अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इसके थ्रू। हियर इज़ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, ये पूरा प्रैक्टिस करने के लिए है। देन वोवेल ई साउंड, सेम इसी तरह से पूरा वोवेल यू तक का प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर साइट वर्ड्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आप वोवेल पढ़ाते वक्त ही यूज़ कर लें। देन आता है यूज़ ऑफ ए एंड एंड, ए एंड एंड का यूज़ किया गया है जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, यूज़ ऑफ एंड ए, तो उसको इस तरह से आप प्रैक्टिस करा सकते हैं ए एंड का यूज़ करने के लिए। देन है नेक्स्ट एंड का यूज़, एंड के लिए ये दिया हुआ है कि कैसे हम एंड का यूज़ करा सकते हैं, ये है प्रैक्टिस के लिए। वन एंड मेनी सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर किया गया है। देन प्रैक्टिस के लिए, देन अगेन आप देख सकते हो यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, यूज़ ऑफ इज़, आर एंड उससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए है। सो इस तरह से ये सब कुछ दिए हुए हैं बहुत अच्छे से इस बुक में। सो इस बुक के थ्रू आप अपने बच्चे का LKG का सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं, और साथ ही साथ ये बुक भी अगर आपको लेनी है तो आप परचेस कर सकते हैं। ये जो बुक है ये है एडुकार्ड की, इसकी प्राइस है 195, बट अगर आप इसको परचेस करते हो ऑनलाइन तो मे बी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चलिए बुक देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो है मैथ्स की। हियर रास्पबेरी सीरीज़ की ये भी बुक है, लर्निंग विद नंबर्स, ये भी है प्री प्राइमर मीन्स बी LKG के लिए। लेट्स सी इनसाइड, हियर इज़ द कंटेंट मीन्स ये है सिलेबस मैथ्स के लिए। तो मैथ्स में आप देख सकते हो प्री नंबर कॉन्सेप्ट पहले बच्चों को कराया जाता है, जिसमें टॉल, शॉर्ट, हैवी, लाइट, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, फार, सेम, डिफरेंट, इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सिंपली आप देख सकते हो कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। सी जब मैथ्स में बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं कॉन्सेप्ट की, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टॉल एंड शॉर्ट एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करते हैं कि ये है टॉल, ये है शॉर्ट, बट बच्चे को पूरा सेंटेंस बोलना सिखाएं, बिकॉज यही टाइम होता है जब वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं अपने क्लास में, तो उसमें वो मैथ्स में भी ऐसे सेंटेंसेस बोलना सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से जब उनको बोलना होगा टॉल एंड शॉर्ट के लिए तो बोलेंगे द ऑस्ट्रिच इज़ टॉल, तो इस तरह से उनकी कॉन्वर्सेशन स्किल भी बिल्ड होगी। तो बच्चों को हमेशा सेंटेंसेस में बोलना सिखाएं, ओनली टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, हैवी, लाइट ऐसे नहीं। हियर यू कैन सी टेक हैवी ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइट, ये प्रैक्टिस के लिए है वर्कशीट। देन यहाँ कलर के लिए भी दिया हुआ है वर्कशीट। देन इनसाइड, आउटसाइड, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट आता है शेप्स, मीन्स जब बच्चे का प्री नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फिर बच्चे को शेप्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो शेप्स में आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है सर्कल, ओवल, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में। तो यहाँ पर बच्चे को राइम्स के थ्रू सिखाया जाता है शेप्स। बच्चे को शेप्स को सिंगल सिंगल पढ़ाना है, एक बार में सारे शेप्स एक साथ नहीं पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले आप सर्कल पढ़ाएंगे, बिकॉज सर्कल उनके लिए इजी होता है, तो सबसे पहले बच्चों को सर्कल सिखाया जाता है कि सर्कल क्या होता है। देन सर्कल से रिलेटेड राइम्स, देन उससे रिलेटेड वर्कशीट, हियर यू कैन सी सारे वर्कशीट, ये सब बच्चे को कराए जाते हैं। देन हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक नंबर्स 1 to 10। तो नंबर्स में भी बच्चों को एक बार में सारे नंबर्स नहीं सिखाए जाते हैं, ब्रेक कर करके सिखाए जाते हैं। मैंने इससे पहले भी बहुत सी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो नंबर्स को ब्रेक करके पढ़ाते हैं, एक बार में सारे नंबर्स नहीं लेते हैं, चाहे वो नर्सरी हो, चाहे वो LKG हो या UKG हो। अगर आप नर्सरी में पढ़ा रहे हैं तो नर्सरी में तो 1 2 3 4 5 पढ़ाया, तो फिर उसके बाद लास्ट में 1 to 5 तक के वर्कशीट बनाकर बच्चों को देते हैं। सेम उसी तरह से LKG के बच्चों के साथ भी करना है, 1 to 10 तक का पढ़ाना है, देन उसके बाद 1 to 10 तक के वर्कशीट देने हैं। जब बच्चे का नंबर क्लियर हो जाता है 1 to 10, तो उसके बाद बच्चों को 11 to 20, देन 21 to 100, आप देख सकते हो कैसे कैसे क्लियर किया गया है। सो 100 तक का LKG में सिलेबस होता है नंबर्स के लिए। तो नंबर्स आप बच्चे को 1 to 100 पढ़ाएंगे पूरे सिलेबस में, मीन्स
फर्स्ट टर्म में ही सिर्फ आपको 1 to 100 नहीं पढ़ाना है, ये पूरे सिलेबस का है, मीन्स एनुअल तक का है। तो 1 to 50 आप रख सकते हैं फर्स्ट टर्म के लिए, देन सेकेंड टर्म के लिए 1 to 100 रख सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा इसी में ऑर्डिनल नंबर्स। बच्चे को ऑर्डिनल नंबर्स भी सिखाए जाते हैं। टेंस एंड वंस आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे सिखाया गया है, बिकॉज टेंस एंड वंस में बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है कभी कभी कि कैसे हम वंस और टेंस सीखें। हियर यू कैन सी टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया गया है बच्चों को। तो टेंस और वंस के लिए भी वर्कशीट होती है, आप उसको भी बच्चे को दे सकते हैं। बहुत पहले मैंने एक नोटबुक शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिसमें वंस एंड टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया है बच्चों को। तो अगर आप चाहें तो मैं वो नोटबुक अगेन आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज उसमें भी बहुत से एडिशंस आते हैं। तो उस नोटबुक के थ्रू भी आप अपने बच्चे का वंस एंड टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वर्कशीट बना सकें। अगर आपको उस नोटबुक का भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपको उस नोटबुक का वीडियो बनाकर शो करूँगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है ऑर्डिनल नंबर्स, देन उससे रिलेटेड वर्कशीट, अगेन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है एलकेजी में भी और यूकेजी के लिए भी। देन है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट है हमारा 11 to 100, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 to 10 का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद 11 to 100 का किया गया है यहाँ पर। सी देन एडिशन भी बच्चों को सिखाया जाता है एलकेजी में। तो एडिशन में 1 डिजिट के ही सिखाए जाते हैं। देन ज़ीरो के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया गया है और एडिशन लाइन ड्रॉ करके बच्चों को सिखाते हैं, ये दिया है। सो हियर यू कैन सी कैसे एडिशन सिखाया गया है। सी पहले पिक्चर्स के थ्रू, देन वर्टिकल में पिक्चर्स भी हैं और वर्टिकल में भी शो किया गया है कि कैसे आपको करना है, मीन्स बच्चे को करना है। देन ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, 4 + 0 = 4। देन लाइंस ड्रॉ करके शो किया गया है कि कैसे हम लाइन ड्रॉ करके बच्चों को सिखा सकते हैं। देन वर्कशीट है, नंबर लाइन पे भी एडिशन सिखाया गया है बच्चे को। तो नंबर लाइन पे बच्चे को एडिशन एलकेजी में भी है, यूकेजी में भी है। तो बच्चे जब एलकेजी में करते हैं तो उसी चीज़ को यूकेजी में थोड़े डिजिट्स बढ़ाकर दिए जाते हैं। सो इस तरह से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। सब्ट्रैक्शन भी है। देन मनी का कॉन्सेप्ट भी बच्चे को एलकेजी में सिखाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सारे मनी से रिलेटेड दिए हुए हैं। मीन्स बच्चे को कॉइन्स के बारे में बताते हैं, नोट्स के बारे में बताते हैं, एंड यहाँ पर उससे रिलेटेड वर्कशीट है। सो आई होप कि आपको ये बुक अच्छी लगी हो। एंड ये जो बुक है ये भी आपका एड्यूकार्ट का है। इसकी प्राइस है 215। आप देख सकते हैं ऑनलाइन में क्या चेंजेस हैं। नेक्स्ट बुक है हिंदी। हिंदी अगर आपके बच्चे के स्कूल में चलती है तो आप ये बुक ले सकते हैं। ये भी सेम रास्पबेरी सीरीज़ की ही है। ये है आर्या शब्द ज्ञान एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम एड्यूकार्ट। इसकी प्राइस है ₹160। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उस लिंक पे आप क्लिक करके इस बुक को देख सकते हैं। मे भी आपको चेंजेस देखने को मिले। सो हियर लेट्स सी इनसाइड। यहाँ पर वर्णमाला, यहाँ फर्स्ट पेज पे कंटेंट पूरा लाइन बाय लाइन नहीं दिया हुआ है। ये सब आप अंदर से देख सकते हो कि कैसे इसमें कौन कौन से कंटेंट हैं, मीन्स इसका क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है वर्णमाला। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्णमाला मीन्स अ से लेकर के आह तक। देन उसके बाद आता है प्रैक्टिस के लिए। देन नेक्स्ट है व्यंजन, क से लेकर के ज्ञ तक का व्यंजन। ये पूरा शब्द भी दिया हुआ है सामने, जिससे बच्चे आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन से शब्द होते हैं इस अक्षर से। देन नेक्स्ट है हमारा इससे रिलेटेड प्रैक्टिस लाइक अभ्यास। देन बच्चे को और भी अभ्यास करने के लिए दिया गया है। देन आता है नेक्स्ट 2 वर्डों वाले शब्द। तो यहाँ पर है सेकेंड चैप्टर 2 वर्डों वाले शब्द मीन्स अक्षर जो है दोनों को मिलाकर राइट करने के लिए। सो हिंदी में एलकेजी का जो सिलेबस है वो यही है कि सबसे पहले बच्चों को रिवाइज कराए जाते हैं स्वर, उसके बाद क से लेकर के ज्ञ तक का व्यंजन पूरा सिखाया जाता है। उसके बाद 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द एंड 4 अक्षर वाले शब्द कराए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 2 वर्ड वाले शब्द यहाँ पर कराए गए हैं। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस है पढ़ने की। देन उसके बाद राइटिंग में अभ्यास करने की। देन उसके बाद पूरा पैराग्राफ दिया है 2-2 शब्द के। तो इससे बच्चे बहुत ही ईजिली सीखते हैं, लर्न करते हैं। यही कॉन्सेप्ट आप अपने बच्चों के लिए इंग्लिश में भी फॉलो कर सकते हैं और हिंदी में तो आप देख ही रहे हो। एंड नेक्स्ट है अभ्यास करने के लिए अगेन अभ्यास करना है। देन देखिए आप 3 वर्ड वाले शब्द ब ट न ऐसे जोड़कर लिखने के लिए ब ट न बटन। तो इस तरीके से बच्चे ब्रेक कर करके सीखते हैं रीड करना। यहाँ पर वर्कशीट दी हुई है।
देन अगेन 3 अक्षर वाले शब्द दिए हैं, बट इसमें आपको 2 अक्षर वाले शब्द भी देखने को मिलेंगे, बिकॉज बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके रहते हैं 2 अक्षर वाले शब्द, तो 3 अक्षर वाले शब्द के साथ मिलाकर दिया जाता है, जिससे उनकी अभ्यास होती रहती है, जैसे इसमें दिया हुआ है प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है। देन अगेन यहाँ पर वर्कशीट 4 वर्ड वाले शब्द मीन्स क स र त, कसरत कैसे दिया हुआ है आप देख सकते हो, बहुत अच्छी है ये बुक। देन नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ने के लिए है, देन अभ्यास है, देन आता है पढ़ो और दोहराओ 4 अक्षर वाले शब्द, पूरा पैराग्राफ है, देन अभ्यास के लिए है, देन सारे एक्सरसाइज ही हैं यहाँ पर, उसके बाद बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट में ये आता है यह और वह का यूज़, मीन्स दिस और दैट का यूज़, जैसे इंग्लिश में बच्चे सीखते हैं वही हिंदी में यह कहलाता है और वह कहलाता है, वो बच्चों को सिखाया जाता है। सो ये पूरा है बच्चे का सिलेबस हिंदी के लिए। सो आई होप कि आपको इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स का सिलेबस समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, एंड मैंने इसमें कोशिश किया है कि आपको बता दूं कि कैसे आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।